गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम दोस्तों। किसी का मदद एहसान समझ के मत करो, वो एहसान तले दब जाएगा। मदद करनी है तो कर्तव्य समझ के करो, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा ही गुण गाएगा। कहते हैं ना, प्रकृति अपना क्रिया दोहराता है, हर कोई उपकार के बदले उपकार ही पाता है। यह कहानी एक दर्जी का है जो गरीब था पर बड़ा ही दयालु और दिलवाला था। हमेशा दूसरे का मदद करता, जितना हो सके दूसरों का मदद करता। जो भी वस्त्र बच जाते, जो भी कपड़े बच जाते, उसके कपड़े बना करके लोगों में बांट देता। दर्जी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। उसका घर का खर्चा, परिवार का खर्चा, सब कुछ दुकान से चलता। दर्जी एक दिन जब कपड़े सिल रहा था दुकान पे, उसी समय एक बंदर आ गया। वह बंदर वहीं उछल कूद करने लगा, जाने का नाम नहीं ले रहा। दर्जी बहुत कोशिश किया बंदर को वहाँ से भगाने का। जब बंदर भागा नहीं वहाँ से, तो लास्ट में दर्जी अपने खाने के डब्बे में से एक रोटी निकाल कर बंदर को दे दिया। बंदर रोटी लेकर के खुशी खुशी उछलता कूदता चला गया। यह दृश्य को देखकर दर्जी बहुत खुश हुआ। अगले दिन वह बंदर उसी समय फिर पहुंचा, फिर जाने का नाम नहीं ले रहा। दर्जी को समझ आया ये ऐसे जाने वाला नहीं है। उसने फिर से रोटी निकाल कर उस बंदर को दे दिया। फिर से वो बंदर रोटी लेके उछलता कूदता चल पड़ा। अब वो बंदर रोजाना आने लगा उसी समय। दर्जी समझ गया है कि अब रोज आ रहा है, तो पहले से उसके लिए रोटी तैयार रखता था। बंदर जब भी आता उसे रोटी दे देता। बंदर चुपचाप उछलते कूदते वहाँ से चला जाता। दर्जी ने बंदर के लिए कपड़े भी सिल के दिए थे और उसे पहना दिया था। बंदर खूब खुश हुआ। इसी प्रकार उन लोग का चल रहा था जीवन। एक दिन एक रात बहुत ज़ोर से तूफान बारिश आया, जिसके वजह से उसका दुकान गिर गया। जब सुबह सुबह दर्जी पहुंचा दुकान पे, तो देखा कि उसका दुकान गिरा हुआ है, सारा सामान चपा हुआ है। उसका मशीन, जो भी कपड़े थे, जो भी सामान थे, सब दुकान के अंदर चप गए। अब दर्जी को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे ना करे। बड़ा ही टेंशन में था, समझ नहीं आ रहा है वो कैसे सबको निकाले। वहीं पे बैठ के माथे पे हाथ रख के सोचने लगा अब क्या होगा। उसके दुकान पे से ही सारे खर्चे चलते थे, परिवार का पालन पोषण उसके दुकान से ही होता था। ये सब बैठकर सोच ही रहा था कि वो बंदर जो रोजाना उसी समय आता था, वो वहाँ पहुँच गया। और वहाँ बंदर पहुँच करके बैठ गया उसके सामने। अब यह इस आदमी को जब देखा हाथ माथे पे हाथ रख के बैठा हो, तो वो बंदर जैसे कि अपना ही भाषा में कुछ पूछने लगा हो, जैसे कि पूछ रहा हो क्या हुआ है। इस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि बंदर क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। उसने अपने डब्बे में से रोटी निकाल कर उसे दे दिया और बोला, हनुमान जी आप रोटी खा लो, हम भूखे रहेंगे तो चलेगा, आप भूखे ना रहें। लेकिन वह बंदर रोटी नहीं लिया और वहाँ से चुपचाप उठ के अपना रास्ता चल दिया। उस आदमी को समझ नहीं आया, दर्जी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ नहीं हुआ। दर्जी ने मन ही मन कहा, हनुमान जी आज आपने भी हमसे मुंह मोड़ लिए, एक तो ये दुकान गिर गया है। और वहीं बैठ के सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वह बंदर अपने 3-4 साथियों के साथ अपने हाथ में बड़े बड़े पके मीठे आम लिए आ रहा है। और वह आकर के दर्जी के सामने सारे आम लुढ़का दिया। और वो लोग अपना ही भाषा में कुछ बोलने लगा, जैसे ये उठा लो। और सारे बंदर थोड़ी देर के बाद जा कर के दुकान को खींचातीरी करने लगा। कोई बांस का बल्ली खींचने लगा, कोई दुकान के अंदर से सामान खींचने लगा। ये सब जब देखा दर्जी ने, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या कर रहे हैं। फिर सोचा कि चलो जल्दी से ये सब सामान निकाल लेते हैं। वो दर्जी जा कर के अंदर से मशीन वगैरह निकालने का कोशिश करने लगा। बंदर सभी खींचातीरी कर रहे थे। जब लोगों ने देखा कि उसका दुकान को सामान निकालने का कोशिश कर रहा है दर्जी, तो लोग भी चले गए उनका मदद करने के लिए। दर्जी सारे सामान को निकाला, बंदर भी मदद कर रहा था। जब यह सब चीज़ को देखा तो दर्जी की आंखों में आंसू आ गए। वह दर्जी उसके जो भी वस्त्र बचे हुए थे, उसने बाकी बंदरों के लिए भी कपड़े बनाकर उन बंदरों को दे दिया। बंदर खूब खुश हो गए। जितने भी उसके डब्बे में रोटियां थी, सारी रोटियां निकाल कर उन बंदरों को बांट दिया। बंदर बहुत खुश हुए और उछलते कूदते चले गए। यह सब चीज़ देख करके, यह दृश्य देख करके दर्जी से रहा नहीं गया। दर्जी जब शाम को घर लौटा, वह पके पके मीठे आम लेकर के जो बंदर लेके आए थे, अपने परिवार वाले को दिया और बताया, सारी कहानी बताया कि कैसे इस प्रकार से उसका दुकान गिर गया था, कैसे उस बंदरों ने उनका हेल्प किया। वह दुकानदार फिर से हिम्मत करके कल से अपना दुकान फिर से ठीक किया और कल से फिर से वह काम शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि आपका उपकार का बदला कभी भी खाली नहीं जाता। आप हमेशा दूसरों का मदद करते रहे। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि आप जो भी क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, जितना हो सके लोगों का मदद करें। कहते हैं जो खुद के लिए जीता है वो इंसान कहलाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो महान कहलाता है।